आप सबको पता ही होगा कि आज हम जो है वो किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है कॉन्फिडेंस। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग क्या सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर जो है अपना माइक ऑन करके शॉर्ट बता दें कि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। Confidence is a beauty. Ma'am, according to me, confidence is belief in ourselves. जी, ठीक है। आप सबने जो बताया वो ठीक है कि कॉन्फिडेंस क्या है, ठीक है? किसी ने कहा कि फ़ियर नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी खौफ़ ना करना किसी भी चीज़ का, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। किसी ने कहा कि ये इनर ब्यूटी है, ठीक है? हम इनर ब्यूटी को भी अपना कॉन्फिडेंस कहते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे किसी ने बताया है मुझे कि अपने असाब पर काबू रख के कोई भी काम करना कॉन्फिडेंस कहलाता है, ठीक है? अब मैं आपके जो कॉन्फिडेंस के व्यू पॉइंट्स हैं वो आपने अपने पास आपने रखने हैं, ठीक है? और अब मैं बताऊँगी, आपने फिर कंपेयर करना है कि हम जो है कॉन्फिडेंस को बेसिकली क्या चीज़ लेते हैं, ठीक है? अब मेरे ख़्याल में जो कॉन्फिडेंस है वो एक एनर्जी है, हमारी इनर एनर्जी है, ठीक है? जो हमारी बिहेवियर में होती है और इसे हम जो है वो अपनी बिहेवियर स्किल कह सकते हैं, ठीक है? कॉन्फिडेंस बेसिकली हम कहते हैं कि ये हमारा इनर नॉलेज होता है, हमारी फीलिंग्स होती हैं कि हम लोग जो है सुपीरियर हैं दूसरों से, ठीक है? हम किसी से कमतर नहीं हैं, हम किसी से बढ़तर नहीं हैं, हम ये जो है अपने ख़्यालात रखते हैं, ठीक है? और अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ कि कॉन्फिडेंस क्या है, तो वो ये है कि हम लोग जो है जब हमें किसी चीज़ से हैंडल करना आ जाता है, हम खुद पे बिलीव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस है। अब अगर हम लोग जो है जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो हम अपनी डिग्रीज़ लेके जाते हैं, हम अपने सारे जो है वो लेके जाते हैं, एफ़िडेविट्स वग़ैरह जो भी सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, वो सारे लेके जाते हैं। वहाँ पे जब हम लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो हमारे जो सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, हमारे जो मार्क्स होते हैं, हमारा जो जीपीए होता है, वो सारा एक साइड पे रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो हमसे जो है वो बातचीत शुरू करते हैं और जो बातचीत करते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन करते हैं या कुछ क्वेश्चन्स पूछते हैं, वो बेसिकली क्या हमसे हमसे स्किल्स माँग रहे होते हैं। और तो इस सेंस में हम लोग जो है स्किल्स को नाम देते हैं कॉन्फिडेंस का, ठीक है? एक तरफ पे डिग्रीज़ रख दी, एक तरफ पे उन्होंने जो है वो हमारे जीपीए मार्क्स रख दिए और दूसरी तरफ हमारा बोलना, हम किस तरह से डील करते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? कॉन्फिडेंस में आती हैं। अब मैं सबसे पहले तो ये बताऊँगी कि हम जो है कॉन्फिडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है या फिर खुद इत्मीदी, हम कॉन्फिडेंस को हम लोग जो है खुद इत्मीदी का नाम भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले ये है कि खुद इत्मीदी को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक हमारे पास होती है एप्रिसिएशन। एक तो एप्रिसिएशन क्या है कि हमें कोई एप्रिशिएट करता है या हम खुद को ही एप्रिशिएट करें। तो इससे भी हमारा जो है ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज़ होता है। सेकंड सेकंड ये है कि हम लोग जो है गुड डीड्स करें, क्योंकि जो अच्छा करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जो प्रैक्टिकली अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनमें ऑटोमैटिकली क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है?
हम कुछ करें तो उसको प्रैक्टिकली करें, ना कि एडवाइजेज़ करें, ना ही एडवाइजेज़ लें। तीसरी चीज़ क्या है कि हम लोग जो है अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, तो हम खुद को छोटे-छोटे टास्क दें कि भई आज मैंने ये करना है और इसको मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। जब हम छोटे-छोटे काम उस टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर ऑटोमैटिकली हमें छोटे लेवल पे जो है वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। अब हम जो ज़िंदगी में जिन चीज़ों का जो है वो सिलेक्शन करते हैं या फिर जो हम अपने जो जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी होती है, उनको हम लोग चूज़ करते हैं। तो वो किस बेस पे चूज़ करते हैं? वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हमारी अपनी बिहेवियरल स्किल्स होती हैं, हमारा खुद पे एतमाद होता है कि हमने किस बेस पे किस चीज़ को सिलेक्ट करना है या किसको चूज़ करना है। तो मैं जो कॉन्फिडेंस है ना, इसका उर्दू तर्जुमा अगर हम लोग करें तो वो है एतमाद, खुद पे एतमाद करना, ठीक है? अब अगर एक इंसान जो है खुद में एतमाद, भरोसा कर लेता है अपने आप पे, तो उसके अंदर खुद ही आगे बढ़ने की जो है सलाहियत आ जाती है और वो हर मुश्किल का सामना कर लेता है। तो अगर आप लोगों को अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो है अपनी सलाहियतों को बेहतर करने पे भरोसा करना है, कि हम इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करें, कि हमने जो है वो बेहतरी की तरफ जाना है। पहले तो हमारा ये काम शुरू होगा अपनी थॉट से, कि हम लोग सोचें कि हमने जो है अगर हमने कोई गोल सेट किया हुआ है कि हमने वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, उन पे सबसे पहले तो हमें बिलीव करना चाहिए। हमें उस पे जो है वो एतमाद करना चाहिए, खुद पे एतमाद करना चाहिए, अपनी स्किल्स पे एतमाद लाना चाहिए। फिर क्या है कि अगर हम लोग जो है हमारी जो सोच है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सोच में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हमने जो है वो एक गोल सेट किया है, ठीक है? अगर जो है वो हम किसी मकसद तक पहुँचना चाह रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर हमें छोटे लेवल पे भी जाना पड़े, तो हमें जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने डायरेक्ट ही उसी गोल पे चले जाना है। हमें अपनी जो थॉट्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे कि भई मैंने अगर अपर लेवल पे जाना है तो मुझे छोटे लेवल्स पे भी गुज़रना पड़ेगा। जब हम छोटे लेवल पे जाएँगे तो फिर जो ऑटोमैटिकली हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम उस काम के लिए आगे बढ़ते जाएँगे जो हमारा एक प्रॉपर जो है हाई लेवल या जो गोल सेट होता है। ठीक है? उसके अलावा अब हम जो है जब हम क्या करते हैं कि हमारे में एक गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे में इत्तेमाद नहीं है, हम में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या करते हैं कि उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो ये फेलियर क्या है? ये भी हमारे जो है कॉन्फिडेंस को समहाउ लो करता है। तो हम इसको कैसे काबू करना है? अगर आप चाहते हैं कि आप में भी जो है कॉन्फिडेंस आए, आप भी खुद पे एतमाद करें, तो सबसे पहले ये है कि अगर आप किसी चीज़ में फेल हुए हैं या आपको नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो उसको सबसे पहले समझें आप लोग कि ठीक है, मैं अपने गोल की तरफ अचीव कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे अगर मुश्किल आई है या मुझे किसी नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो कोई बात नहीं, ये लाइफ़ का एक पार्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना कॉन्फिडेंस, अपना एतमाद खो दूँ कि मैं ये कर ही नहीं सकता और मैं उसको छोड़ के बैठ जाऊँ। अब थॉमस एडिसन था जिसने जो है वो बल्ब इजाद किया था। उसकी एग्ज़ाम्पल तो सबने सुनी होगी। उसने भी इतनी अटेम्प्ट्स की थी। फ़र्क ये था उसने जो है वो कोशिश जारी रखी थी, ठीक है? उसने अपने फेलियर को समझा था कि मैं फेल हूँ तो किस वजह से हूँ। बजाए इसके कि आपको अगर फेलियर का सामना करना पड़ता है या आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो आप मायूस ना हों बल्कि उसकी वजह तलाश करें कि मैं क्यों जो है वो फेल हुआ हूँ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। फिर थर्ड जो है, ये है कि हम जो है, अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर रख के कभी ना सोचें। क्यों? क्योंकि हम जो है जब किसी और की नज़रों में खुद को देखते हैं ना, तो फिर हम अपना ही जो एतमाद है ना, वो खो देते हैं। अब एतमाद करना है तो हमें खुद से करना पड़ेगा। हम दूसरों की तरफ क्यों देखें? हम उनकी तरफ देख क्यों सोचें कि वो ये कह रहा है या उसने वो कामयाब हुआ है, तो मैं क्यों नहीं कामयाब?
मतलब कंपैरिजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब आप जो है किसी कोई स्टेप लेते हैं तो उसमें जो है वो आप लोग को आगे बढ़ने के लिए और पूरे एतमाद रहने के लिए अपना जो मुवाज़ना है वो किसी के साथ भी नहीं करना। किसी दूसरे की कामयाबी ने या नाकामी से कभी भी अपना मुवाज़ना नहीं करना, क्योंकि जब दूसरों की कामयाबी को आप सराहते हैं कि उसके पास जो कुछ है, तो उसको एप्रिशिएट ज़रूर करें, उसकी सक्सेस को। और ये नहीं है कि आप जो है उसकी तरह जो है वो फ़ौरन से कामयाब होने की तरफ लग जाएँ। उस जो सक्सेसफुल है, आप उससे जो है इंस्पिरेशन लें और देखें कि वो किस तरह से कामयाब हुआ है, उसका वे अडॉप्ट करें, ना कि उसके साथ जो कंपैरिज़न कर दें कि वो इतना कमा रहा है, तो मैं कितना कमा रहा हूँ। ठीक है? अब ये 3 चीज़ें थी जो कि हमें अपने आप में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, जिसकी वज़ह से जो है वो हम लोग अपने आप में एतमाद पैदा कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी जो पॉज़िटिव थिंकिंग है, हमारी जो मस्बत सोच है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम में एतमाद हो, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपना पॉज़िटिव एटीट्यूड लाना होगा अपने आप में, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस तो तभी ला सकते हैं ना जब हम लोग जो है वो लोगों के मनफी रवैयों से या सोचों से दूर रहें, ठीक है? अगर आप कोई गोल सेट करते हैं, कोई आपको मनफी सोच आप पे लागू कर देता है कि नहीं भई ये तो तुमसे होना ही नहीं है। तो वो मनफ़ी सोच हमारे ज़हन में बैठ जाती है कि भई उसने मुझे कहा है कि ये तुमसे हो नहीं सकता, तुम हो सकता है मुझ में ये सलाहियत ना हो। तो हम लोग जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला जाता है, जिसकी वज़ह से हम अपने एतमाद खो बैठते हैं अपने आप में, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेहतर तरीका ये है कि लोगों की जो मनफ़ी सोच है उससे दूर रहें और हमेशा यही सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में सारी सलाहियतें मौजूद हैं। अब अगर हम लोग जो है वो कहते हैं, अगर जनरल एग्ज़ाम्पल ली जाए कि हम जो है वो कहीं पे अपनी जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल हैं, ठीक है? लेकिन हमारी वो फ़ील्ड नहीं है। जैसे अगर जो है वो किसी ने जो है वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया हुआ है, लेकिन उसका एम जो है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ़ैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है? उसे पता है कि मैं यहाँ पे जो है मुझे अच्छी जॉब है, मेरे पास सैलरी है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग है, ठीक है? अब उसका एक गोल सेट उसने किया हुआ है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाह रहा हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग इतने बोल्ड होते हैं कि हम लोग अपने डिसीज़न्स तो ले लेते हैं। हमें पता भी होता है कि हमें क्या करना होता है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी कि कंप्यूटर साइंस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गोल होता है, हम चाहते हैं कि हम लोग जो है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाएँ। तो फिर जो है वो उसके लिए फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाने के लिए हमारे पास एक एतमाद होना चाहिए कि हम लोग इसको क्विट करके तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाएँ। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है एतमाद की, कॉन्फिडेंस की। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हमने जो है फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है? कुछ मैम कहते आपने हैं कहा कि हम हमारे नहीं आता है कॉन्फिडेंस तो हमें अपने आप में काबू करना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस हर जगह पे हमारे काम क्यों नहीं आता है। हम अक्सर काम वगैरह करते हैं लेकिन हमारा एट द एंड जो रिजल्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। इसकी क्या रीजन है? तो इसकी मैं आपको आगे बताती हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये इसी चीज़ की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है? सबसे पहले जो है वो कहते हैं कि फ़ियरलेस हो जाएँ, मतलब हमारे अंदर जो है बिल्कुल भी खौफ़ ना हो। तो मेरे ख़्याल में फ़ियरलेस हो जाना काफ़ी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कहते हैं कि एक ड्राइवर है, वो एक रोड पे जो है वो गाड़ी चला रहा है, तो वो फ़ियरलेस हो जाता है, उसमें कोई खौफ़ नहीं है, ठीक है? तो क्या फ़ियरलेस होके तो वो गाड़ी चला लेगा? नहीं। फ़ियरलेस वो तभी होगा जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा। तो पहले कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, फिर फ़ियरलेस होगा। फिर ये जो है वो खौफ़ या डर जो है हमारा ख़त्म होता है, ठीक है? ऐसा जो कॉन्फिडेंस है ना, ये फ़ियरलेस वाला कॉन्फिडेंस, ये इंसान में होना चाहिए और ये फ़ियरलेस कब आती है, ये चीज़ कब हम
हमारे अंदर आती है जब हम में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और कॉन्फिडेंट कब होंगे? दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक हमें आपको पता होता है कि व्हाट टू डू, आपको अंदर से पता है कि मैंने क्या करना है, मैंने फैशन डिजाइनिंग करनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कैसे करना है। और ये जो कैसे है ना, हाउ टू डू, यही बेसिकली हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा हाउ से आता है, ना कि व्हाट से। क्योंकि बेसिकली हमें तो पता ही होता है कि हमने जो है मैंने डॉक्टर बनना है, ये हमने कह लिया। मैंने फैशन डिजाइनिंग करनी है। लेकिन कैसे, ये कैसे करना है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और ये कैसे आएगा? अगर आपको पता है कि हाउ टू ड्राइव अ कार, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है रोड्स का, कि आप उन रोड्स पे चल सकें, तो क्या क्या करना चाहिए? आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आप एक गाड़ी को जो है वो रोड पे चला सके? ठीक है। जब हम किसी को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं ड्राइविंग की, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको जो है वो कच्चे रास्तों पे उनको प्रैक्टिस देते हैं, या छोटे छोटे जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ना हो, वहां पे हम लोग जो है उनको जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे लेवल से जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे में जो है खुद एतमादी आ जाती है कि छोटे लेवल पे काम किया वो हमारा जल्दी पूरा हो जाता है। और जब हम एक स्टेप पूरा कर लेते हैं, तो हमें एतमाद ऑटोमेटिकली आ जाता है कि हम लोग बड़े-बड़े स्टेप लेना शुरू कर दें। अगर जो है डायरेक्ट ही हम, एक ड्राइवर है उसने आज ड्राइविंग सीखी, उसको डायरेक्ट ही हम जीटी रोड पे भेज देंगे, तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? वो तो गाड़ी कहीं लगाएगा तो उसका तो कॉन्फिडेंस हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ऐसी गलतियाँ होती हैं कि जो हम इंसान करते हैं। हम लोग एक गोल सेट किया, हम लोग डायरेक्ट उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और जब हम डायरेक्ट उस तक नहीं पहुँच पाते, तो फिर जो है हम फेल हो जाते हैं। तो फिर हम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस अपना लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एतमाद खत्म हो जाता है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इट मीन्स वी नेवर वर्क ऑन हाउ टू डू समथिंग। कि हमें पता ही नहीं है कि हमने कैसे करना है। हमें ये तो पता है कि हमने क्या करना है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया कि हमने कैसे करना है। अब फैशन इंडस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम जो है कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन हम लोग जो है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। ठीक है। तो कामयाब, पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारी जो जो सोच है उसमें क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। जब हम लोग जो है फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपने एक गोल सेट कर लिया है कि आपने वहां तक पहुंचना है, ठीक है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो आप कोशिश करते रहें। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, आप कभी ना कभी वहां तक पहुंच ही जाएंगे। आप क्या करें कि सबसे पहले तो ये पता करें कि ये करना कैसे है एग्जैक्टली, और वो कैसे हमने पता करना है कि हम लोग जो है उसका नॉलेज एक्वायर करें उस चीज के बारे में। जैसे फैशन डिजाइनिंग है, हम पहले उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है। जो हमने देखा है कि जो लोग कॉन्फिडेंस, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, जो पूरे तमाद लोग होते हैं, और सबसे बढ़ के जो कामयाब लोग होते हैं, उनका वो एक ही काम करते हैं, वो ये होता है कि वो एक्वायर करते हैं नॉलेज उस चीज़ के, जिस फील्ड में वो सक्सेसफुल हैं। आप उनसे जाके बात करें, वो आपको ए टू ज़ी हर चीज़ बताएँगे, उनको उस चीज़ का इल्म होगा। अब इसकी रियल लाइफ में एग्ज़ाम्पल क्या है? हम सब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुज़रे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, वहाँ पे हमें प्रेज़ेंटेशंस देनी पड़ती थी, ठीक है? अब एक वो स्टूडेंट जो विदाउट प्रिपरेशन आया हो, जिसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है? उसे खड़ा कर दिया जाए, और एक वो स्टूडेंट जिसके पास नॉलेज है, सब कुछ है, ठीक है? उसको खड़ा कर दिया जाए। तो आप देखेंगे कि बेशक कॉन्फिडेंस लेवल दोनों में इक्वल हो, कि वो दोनों को ही, हम कहते हैं कि दोनों को ही नॉर्मली बोलना आता है, ठीक है? दोनों की स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, इक्वल हैं। तो हम देखेंगे जिसके पास नॉलेज होगा ना, जिसको जो एक्सप्लोर करके आया है, जिसे पता है कि ये टॉपिक है, मैंने इस पे बोलना है, तो वो उससे बेहतर कर जाएगा जो दूसरा है जिसके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है।
तो एतमाद लाने के लिए, कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम जो करना चाह रहे हैं ना, जब उसके बारे में हमें नॉलेज आ जाएगा ना, तो हम खुद में एतमाद पैदा कर सकेंगे कि भाई मुझे इस चीज़ का पता है, अब मैं ये करूँगा, ठीक है? हम क्या करते हैं कि हम जो कर रहे होते हैं ना, हम उसको छोड़ के ड्रीम के पीछे जाते हैं कि हम जो है वो डायरेक्ट ड्रीम पे पहुँच जाएँ। और अगर हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस का हमने कोर्स किया है, हमने जाना है फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ, ठीक है? तो जब हम लोग उसको टोटली क्विट करके और डायरेक्ट अपने ड्रीम पे जाएँगे, तो वहाँ पे डरना भी चाहिए कि हम एक चीज़ को छोड़ के तो डायरेक्ट उस गोल की तरफ जा रहे हैं। इतना बड़ा हमारा ड्रीम है, उसको जब हम लोग अचानक से लेंगे, ठीक है? तो हमारे ऊपर क्या होगा? प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा। हमारा माइंड भी जो है ना वो बर्डनाइज़ हो जाएगा कि हम लोग जो है, एक तो हमने वो जॉब छोड़ी, उसको क्विट किया और डायरेक्ट उस पे आ गए जिसका हमें नॉलेज भी नहीं है। बस हमारा एक ड्रीम है, हमारा एक एम है, ठीक है? तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल भी आप वो चीज़ नहीं कर सकोगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है अगर आपके पास जो है वो एक ड्राइवर है, ठीक है? अगर वो राइडिंग कर रहा है, उसके ऊपर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो तो ड्राइव नहीं कर सकेगा, उसका तो एतमाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसका जो माइंड है वो सेटअप ऐसा हो जाएगा कि भई मुझ पे बहुत प्रेशर है, मैंने तो अपना गोल करना ही करना है, मेरा ये ड्रीम है, ठीक है? तो हम लोग जो क्या करते हैं कि हमारा जो गोल होता है हम उस पे डायरेक्ट पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे एतमाद को ख़त्म करता है। उसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है कि हम लोग जो है छोटे-छोटे स्टेप्स लें, स्मॉल लेवल पे काम करें, ठीक है? आपको इसके लिए भी सबसे पहले यू नीड टू वर्क ऑन हाउ पार्ट, ठीक है? कैसे करना है, इस वाले जो पार्ट है ना, इस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और हाउ पार्ट से पहले जो चीज़ आती है, प्राइमरी चीज़ है, वो है व्हाट पार्ट कि क्या करना है। पहले उस पे काम करें कि क्या करना है, क्या करने के लिए हमें उसका नॉलेज चाहिए और फिर हाउ पे करें कि हमने कैसे करना है, ठीक है? इसके लिए कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, तो ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, अपना गोल क्लियर होना चाहिए, वरना हम हाउ पे तो वर्क नहीं कर सकेंगे ना, जब हम हमारा एम ही क्लियर नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हम इंजीनियरिंग में जाएँ, हम मेडिकल में जाएँ, ठीक है? उन्हें यही नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी जो है वो उनके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करती है, उनके एतमाद को ख़त्म करती है कि उनकी व्हाट वाला जो पार्ट है वो क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। अब जब हम व्हाट वाला पार्ट पे फ़ोकस करते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट गोल हो, ठीक है? व्हाट पार्ट के लिए हमें एक गोल सेट करना पड़ता है। अब गोल तो हम लोग सेट कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि हम लोग बैठ के सोचते रहेंगे कि मैं तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है? तो वही बैठ के सोचने से कुछ भी नहीं होना। कुछ तभी होगा जब हम लोग जो है वो हाउ पे आ जाएँगे कि भई मैंने मेडिकल करना है तो मुझे पढ़ना है, मैंने ये सब करना है, ठीक है? उसका जो बेटर सॉल्यूशन क्या है कि आप लोग जो है वो कैसे अपने आप में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, वो ये है कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर जो मेडिकल में हैं, उनको पहले ऑब्ज़र्व करो, ठीक है? कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। और सबसे पहले चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें सिर्फ़ बैठ के सोचना नहीं है कि मेरा ये गोल है तो मैं उस तक पहुँच जाऊँ, ठीक है? हमें खुद को मोटिवेट करना है कि भई मैंने ये करना है और मोटिवेशन हमने किनसे लेनी है? जो हमारा गोल है, जो हमारा प्रोफ़ेशन है, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो सक्सेसफुल हैं, उनको देख के, उनसे इंस्पिरेशन लेके, ठीक है? अब जो है वो गोल जो हमारा जो है किस पे बेस कर रहा होता है? हमारे रिसोर्सेज़ पे बेस कर रहा होता है, ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि मैंने जो है वो 1 मंथ में 20 लाख कमाना है,
ठीक है, ये हमारा जो है वो एक गोल है। और अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो मुझसे पूछा गया था कि हम लोग जो है वो कॉन्फिडेंस भी होता है हमारे में, हम जो है वो कॉन्फिडेंस से वो चीज कर भी लेते हैं, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि हम जो है गोल रिसोर्सेज पे बेस कर होता है। अब मेरी विश है कि मैंने 20 लाख कमाना है, किसी चीज पे इन्वेस्ट करना है 20 लाख, ठीक है। 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि हमारे पास 20 लाख है या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास 20 लाख होगा तो फिर जो है वो हम लोग जो है वो उस पे इन्वेस्ट करेंगे और फिर हमारा जो है गोल हम उस तक पहुंचाएंगे कि हमने जो है अगर 20 लाख इन्वेस्ट किया है तो 20 नहीं तो चलो 40 लाख हमारा गोल है, हमने 40 लाख जो है वो प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने कॉन्फिडेंस से 20 लाख जो है वो लगा भी लिया तो हमें जो है वो सक्सेस नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब ये देखें कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। किसी भी काम को करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए और हमारा जो गोल है वो ऑलवेज बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। अगर जो है वो हम लोग कहते हैं कि भाई मैंने 20 लाख इन्वेस्ट करके हमने एक गोल बनाया कि 20 लाख मैंने इन्वेस्ट करना है और 40 लाख जो है मैंने इसका प्रॉफिट लेना है, तो भाई ये गोल नहीं है, इसे हम जो है वो विश कह सकते हैं। क्यों? गोल तो बहुत कम लोगों के होते हैं, ये तो एक विश है कि मेरा जो है वो इन फ्यूचर जो है बहुत प्यारा सा घर हो। लेकिन उस प्यारे से घर को बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, हमारी उतनी इनकम होनी चाहिए। अब 40 लाख कमाने के लिए हमारे पास 20 लाख पहले होना चाहिए कि हम लोग जो है वो 20 लाख इन्वेस्ट करके तो 40 लाख जो है प्रॉफिट ले सके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम उल्टे सीधे गोल सेट कर लिए लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते और रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम लोग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वही अगर आप लोग जो है वो अपने माइंड में अपने जो है वो आपके माइंड को ओपन माइंडेड होना चाहिए, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज रखें। कॉन्फिडेंट होने के लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज रखें कि ठीक है मैंने अगर 40 लाख कमाना है तो 20 लाख मुझे इन्वेस्ट करना है, तो 20 लाख तो मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो फिर इसके लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं कि हम लोग कोई दूसरा रास्ता चूज करें कि हमारा कॉन्फिडेंस भी, एतमाद भी रखें हम खुद पे, हम लोग 40 लाख तक भी पहुंचे, ठीक है, और हम अपना गोल भी अचीव करके सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि हम लोग जो है 20 लाख इन्वेस्टमेंट की बजाय हम लोग 10-20 हजार स्टार्ट करें, ठीक है। लाइक आपने इन्वेस्टमेंट आपने फिजिकल जो करना था वो आपने जो है वो उस पे कर दिया, ऑनलाइन में लगा दिया 10-20 हजार, ठीक है। तो उसका क्या होगा कि आप लोग जो है अगर आपको लॉस होगा भी लेकिन आप काम करना सीख जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस एक दफा आ जाएगा कि जी मैंने 20 हजार या 10 हजार लगाया है तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ तो ठीक है मेरे में, मैं ये कर लूंगा, लॉस भी होगा तो मैं इसे फेलियर समझ के खुद को समझाऊंगा, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट 20 लाख लगाएं, आपके पास रिसोर्सेज ना हो, आप फेल हो जाएं और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। ये आप क्या कहा है कि 5 मिनट रह गए, क्वेश्चंस ले लें, ठीक है। तो अब ये है कि अब आपने जो है वो एक गोल भी सेट कर लिया, आपने व्हाट पार्ट पे भी कर लिया कि हमें क्या करना है, आपने जो है इस पे भी काम कर लिया कि हाउ कैसे करना है कि हमें 20 लाख की बजाय 20 हजार से शुरू कर लें, स्मॉल लेवल पे कर लें, हम अपना एतमाद भी ना खोएं, हमारा कॉन्फिडेंस भी रहे और हम उस गोल तक पहुंच सकें, ठीक है। हाउ भी हो गया, व्हाट भी हो गया, अब करने वाले कौन है? वो आप लोग हैं। इसमें जब मैंने ज्वाइन किया था बात करी थी केयरलेस की। केयरलेस, जी, यहाँ ठीक पे है। केयरलेस जो बात की आपने, जो बात की केयरलेस की, वो थी पॉजिटिव, ठीक है। तो केयरलेस एक वर्ड होता है, हम जो नॉर्मल फियरलेस लाइफ नहीं बोला था मैंने, फियरलेस बोला था, फियरलेस के डर में, का खत्म हो जाना। सॉरी मैं केयरलेस समझ रही थी।
ओके, आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें, कोई बात वो नहीं। मेरा केयरलेस के हवाले से ही था, तो वो ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे कोई बात नहीं, मिस्टेक आप हो। केयरलेस के हवाले से पूछ सकती हैं। अगर केयरलेस के हवाले से जो बात मैं समझी तो वो ये था कि जो हम लोग जो है वो बिल्कुल इस चीज से केयरलेस हो जाते हैं कि हमें परवाह नहीं है। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कहते हैं कि भाई इस चीज का भी चले ठीक है, वो फेयरलेस और केयरलेस एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, कि जहाँ पे केयरलेस होगा वहां पे फेयरलेस भी होगा। ठीक है, जी कि हमें अगर हम किसी की परवाह नहीं करेंगे तो वहीं पे हमें डर नहीं ना होगा, जहाँ पे हमें परवाह होगी वहां पे हमें डर भी होगा। ठीक है। तो जब केयरलेस की बात है तो यहाँ पे मैं कहती कि एक केयरलेस होता है पॉजिटिव, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव इस तरीके से होगा कि हम जो है वो बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ पे हमें वाकई केयर करनी चाहिए, या बहुत सी ठीक ऐसी है। चीजें जहाँ पे हमें केयर भी होना चाहिए, तो वहां पे अगर हम नहीं करेंगे तो वो एक चीज नेगेटिव बन जाएगी। क्या ऐसा नहीं होगा? सबसे पहले तो ये है कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि हमें जहाँ पे जो है वो केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ पे केयरलेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो क्यों होते हैं हम? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ। अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल में ना आफिया आपका क्वेश्चन जो है ना कॉन्फिडेंस के रिलेटेड करें। आप जो क्वेश्चन कर रही है वो एक्सपेक्टेशन पे कर रही हैं कि आप एक शख्स की को अहमियत दे रही हैं, उसको नहीं देनी चाहिए थी, और एक शख्स है जिसको अहमियत देनी चाहिए थी, आप उसको नहीं दे पा रही। तो कॉन्फिडेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आंसर करती हैं जाने, दूसरे का मैं आंसर करता हूँ। जी जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस के रिलेटेड क्वेश्चन करें। तेरे कौन बंदा ये ओके ज़ैनब, आई हैव नो क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जैनब, आप आंसर करेंगे इसका केयरलेस वाले क्वेश्चन का? मैं अभी क्वेश्चन सुन रही हूँ, मैं कर देती हूँ आंसर उसका, नो इशू। जी जी आफिया, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, माजरत अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ना बना रहा हूं कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए था। कि हमारा ये है कि हम कुछ लोगों की तौक़्क़ुआत पे ज्यादा उतर जाते हैं, कि एक शख्स हम क्या कहते हैं कि इसकी सारी बातें माननी है, ठीक है, उसकी केयर करते हैं, वो खाना खाया, पानी पिया, मतलब वो उसको बुखार है हर चीज का। और कुछ लोग होते हैं कि हम उनकी केयर करते नहीं है, वो मर भी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लाजमी नहीं कि कुछ जानने वाले दोस्त भी घर वाले। ये क्वेश्चन है ना आपका आफिया? आपकी है यहाँ आवाज पे? अंदर से आवाज कट गई थी आपकी, तो मुझे लगता है कि समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, मैं अब बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारी ना दो चीजें होती हैं, एक्सपेक्टेशन कि हम कुछ लोगों के साथ अच्छा करते हैं, हम उनकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, लोगों के साथ हम बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाते हैं, उनकी बिल्कुल ही केयर नहीं करते, उनको कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है, वो चाहे हमारी जितनी मर्जी केयर करें। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन था इनका। नो, ये नहीं था। जी जी, मेरे ख्याल से तो यही पूछना चाह रही थी कि जहाँ पे हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, हम अब वहाँ पे आवाज केयरलेस आई है हो कि नहीं? जाते हैं। जी आफिया, आप मेरे ख्याल में शायद अच्छा, जी जैनब आप आंसर करें, देन मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप करें आंसर। अच्छा, इन्होंने कहा था किस कि हम जो तरह है वो जहाँ पे हमें जो है वो केयरलेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग जो है वो केयरलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाकई हमारी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड है।
सबको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा आफिया, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि आपने कहा है कि जहाँ पे हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए हम वहाँ पे भी केयरलेस हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन से। हम कुछ जो है तवक्कुआत व बस्ता कर लेते हैं उससे, ठीक है? लेकिन जब वो शख्स हमारे जो है वो पहले तो हम उसकी बहुत केयर करते हैं, ठीक है? हम उसका ख्याल रखते हैं, हम उसकी लाइक्स डिसलाइक्स का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि हम उससे भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो मेरे लिए भी ये करे। और जब वो अगर आप उसको केयर दे रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स का ख्याल रख रही हैं, तो आप उससे भी तो एक्सपेक्ट कर रही हैं ना कि वो भी आपकी लाइक्स डिसलाइक्स का ख्याल रखे। तो जब वो एक्सपेक्टेशंस आप उस पर्टिकुलर पर्सन से पूरी नहीं होती, तो आप लोग सॉरी क्या करते हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बात केयर काट कर रही रहे होते हो, वहाँ पे आप लोग जो है डिसहार्ट हो जाते हो, ठीक सॉरी है? सैना, बात काट रही हूँ। जी। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि आप कॉन्फिडेंस और फियरलेस इसको आप मैच कर रही थी ना। तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो है एक इंसिडेंट हुआ है कि कुछ बच्चे थे 18-19 ईयर्स के होंगे या मैक्सिमम 20 ईयर्स के होंगे। ठीक है। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये फेमस हुआ था, जिसमें वो जो कर्नल का बेटा था और वो जो है देखें जो लॉ है जो भी सोसाइटी में एक कानून बनाए होंगे वो हर सारे सबके लिए है ना, वो पूरे पाकिस्तान के लिए है ना। ये तो नहीं है ना कि वो आम शहरी के लिए हैं, कर्नल के लिए हैं, पुलिस वाले हैं, इनके लिए नहीं है, वो सबके लिए है ना। वहां पे जो 19-20 ईयर्स का बच्चा था, मैं तो उसको बच्चा ही कहूंगी, तो वो उनके सामने जो आर्मी वाले थे, आप उनको कह लें कि उनका जो फादर था वो जो है वो कर्नल था, लेकिन उससे जो नीचे वाले रैंक में थे, उनके सामने ऐसे अतरा रहा था, बिल्कुल केयरलेस, बिल्कुल फियरलेस, ओवर कॉन्फिडेंस। वहां पे इसको केयर करनी चाहिए थी ना, यहाँ पे इस चीज को कॉन्फिडेंस का नाम नहीं दे सकते। यहाँ पे इसका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक होना चाहिए था, बिकॉज उसने क्या किया था, उसने रूल्स को तोड़ा था, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे वो किसके भी हाफ पे ये सब इतना अतरा रहा था, उसके फादर जो वो कर्नल है, उन्होंने सिखाया होगा इसको कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सिखाया होगा, लेकिन वो वहां पे बिल्कुल सब कुछ टोटली नेगेटिव कर रहा था। हाँ, अब यहाँ पे एक बात, दूसरी बात, कुछ लेवल्स पे ये होता है कि जो पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस वार्डन वो नाजायज करते हैं, वहां पे हमें पॉजिटिव फेयरलेस चाहिए होगा ना, ठीक, वहां पे हमें वो बात मैं आपकी ठीक है पॉजिटिव। समझ गई हूँ। अब ये है कि बेसिकली जो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, ये हमारी एनर्जी है। एनर्जीज दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, ठीक है? हम जो है वो कभी-कभी उस एनर्जी का जो है वो नेगेटिव यूज करते हैं। हम किसी के बलबूते पे इतना हमारे में एनर्जी आ जाती है कि हम लोग जो है वो अपने इंसान को इंसान ही नहीं समझते। हम जो है वो इतने जो है वो उससे रूड हो जाते हैं, हमारे बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग जो है कॉन्फिडेंस की नेगेटिव एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग उसको जो है नेगेटिव कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, जो चीज़ मैं आप पूछ रही हैं। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आपको, जो पर्सनली जी, मेरे जी। साथ हुआ, इसमें मैंने अपना पॉजिटिव कॉन्फिडेंट भी यूज किया और नेगेटिव भी, कहीं जगह पे नेगेटिव भी यूज करना पड़ता है, लेकिन तब जब हम राइट पे हों। मैं रोड पे थी तो मैंने एक ऑटो वालों को कहा कि मुझे यहाँ से ना बिरयानी लेनी है, तो वो उसने जो है वो दूसरे साइड से चला गया, जहां से उसको ना ट्रैफिक पुलिस ने फाइन किया, ठीक है। मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि इनका कोई कसूर नहीं, मैं इनको लेके आई थी, आप इनको माफ कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सुकून से बैठ जाइए। अब वहां पे एज अ लॉयर, मैं लॉयर थी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो रूल्स को ब्रेक किया है, तो इस वजह से मैंने ना उनको कहा ठीक है आप चलान इनको कर दें, फाइन मैं पे कर दूंगी, क्योंकि ये मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अब यहाँ पे मैंने तो अपना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ये शो किया था कि आप इनको माफ कर दें और अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है, या मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप इनको माफ कर दें, उन्होंने नहीं किया। सेकंड बात क्या हुई, अब उन्होंने आगे से जो चालान आप लोग भी सारे जानते होंगे कि चालान जो है ना वो फॉर्म मिलता है जो कि बैंक में जमा करवाना होता है। उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा आगे आके उनका एक बंदा आया है, रिक्शे में ही बैठा है,
और पर्सनली जो है ना वो 500 रुपीज ले लिया, रिश्वत ले ली ना, और उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। तो तब मैंने वहां पे अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से शो किया, पहले मैंने नहीं उनको बताया कि मैं कौन हूँ, सेकंड तब मैंने अपना कॉन्फिडेंस शो करवाया कि ये आप किस हक से ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे है ना, ये हमने जो लॉ को ब्रेक किया है तो ये तो बैंक में जमा होंगे ना, ये आप कैसे ले सकते हो, और ना ही आपने हमें चालान फॉर्म दिया है या आपने डायरेक्ट जो है वो पैसे मांग लिए हैं। तो वहां पे मैंने नेगेटिव शो करवाया, तो वो इस चीज से उन्होंने मेरे साथ सॉरी भी की, माजरत भी किया, ठीक है। तो वहां पे ये कुछ चीजें हैं जो वहां पे शो करना पड़ी। बेसिकली अगर हम लोग जो है देखा जाए तो ये आपका कॉन्फिडेंस ये था कि आपने उससे बात कर ली, आपने खुद पे बिलीव किया कि मैं जो है इसको हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है। आपने उस जिसने भी चालान काटा उसको आपने कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस है कि आपने खुद पे एतमाद किया कि मैं भाई इसको जो है नाजायज कर रहा है तो मैं इसको रोकूं। ये आपका एतमाद है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। सेकंड जो चीज़ आप कह रही हैं कि आपने जब बताया कि आप लॉ वगैरह से रिलेटेड हैं या आप लॉयर हैं एक, तो वो है वो फिर आ जाती है हमारे रूल्स रेगुलेशंस, हमारी जो है वो लॉज आ जाते हैं जिसमें उनको डर होता है कि हमारा जो है हमें अब जो है वो आगे कोर्ट में पेश होना है, हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो वो हमारे कंट्री के कुछ लॉज रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस ये है कि आपने उसको जो है खुद पे एतमाद किया, आप वहां से घबराई नहीं, ना ही आपने उसको जो है टैक्स को पे करके आप चली गई, बल्कि आप वहां पे स्टे किया आपने, ठीक है, और उस बंदे से, उस पुलिस वाले से बात की। ये है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे बस ये कहना चाह रही हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि ये सबके लिए है, ये सिर्फ एक लॉयर के लिए नहीं है या जो जिसको लॉ का पता है, ये सब पूरी आवाम के लिए है कि अगर इस तरीके से कोई भी आपको फाइन करता है, जब तक वो आपको चालान फॉर्म नहीं देता, चाहे आप किसी भी ऑटो पे आप अपना सफर कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, तो आपने जो है वो इनको कहना, ये आपका हक है, ये आपका राइट है। ठीक है, थैंक यू ज़ैनब, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चन है? वो स्मॉल लेवल पे काम करने के बजाय हम डायरेक्ट ही हाई लेवल पे चले गए हैं, तो ये चीज जो है हमारा एतमाद खत्म करती है, तो ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि हम लोग जो है वो कैसे दूसरों में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, तो दूसरों में कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया था कि एप्रिसिएशन, जो काम कर रहा है उसको आप एप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। जब आप उसको एप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो समझेगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उसमें एतमाद आ जाएगा, वो खुद पे बिलीव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड ये है कि आप किसी में एतमाद लाना है, अब जैसे हम लोग जो है वो बहन भाई होते हैं घर में, ठीक है, तो हम एडवाइस ना करें उनको कि तुम ये कर लो या वो कर लो तो तुम्हारे में जो है एतमाद आ जाएगा, बल्कि उनको अपने प्रैक्टिकली करके दिखाओ, खुद पहले करो, पहले खुद में एतमाद लाओ। कोई आपको फेलियर हुई है तो आप उनको बताओ, अपने डीड्स के ज़रिए शो करवाओ कि हाँ भाई मैंने ये काम किया था, मुझे फेलियर का सामना हुआ था, मैं मायूस नहीं हुआ, मैंने खुद पे एतमाद रखा और मैंने जो है ये काम किया। तो प्रैक्टिकली खुद अच्छे काम करके, अच्छा सोच के, इस तरह से हम लोग अपनी एग्जाम्पल दे के, तो हम लोग जो है उनको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे उनमें एतमाद आ जाता है।